दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का केंद्र माना जाता है, पिछले कई दशकों से अपनी ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को मिटाने का सिलसिला जारी रखा है। यह कहानी 1950 के दशक से शुरू होती है, जब इस्लामी विरासत को संरक्षित करने के बजाय उसे तेजी से खत्म किया जाने लगा। कारण कई थे, कुछ आधिकारिक तर्क दिए गए तो कुछ छिप गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी वह थी इस्लाम के शुरुआती दौर से जुड़े पवित्र स्थलों का एक एक करके गायब होते जाना। मक्का और मदीना, जो इस्लाम के सबसे बड़े पवित्र शहर माने जाते हैं, वे इस बदलाव के सबसे बड़े गवाह बने। इन शहरों में न केवल पुरानी मस्जिदें थी, बल्कि पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार के सदस्य से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल भी थे। लेकिन धीरे धीरे ये जगहें बदलती चली गई। कुछ होटलों में बदल दी गई, कुछ पार्किंग स्थल बन गई, कुछ की जगह पर पब बना दिए गए और कुछ तो हमेशा के लिए मिट गए। आज का यह वीडियो सऊदी अरब में 50 के दशक के बाद हुए इस्लामी विध्वंस की बात करने वाला है। यह वीडियो कुछ लोगों को कचोटेगा, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय कन्वर्टेड हैं, जिनको ये बातें काफी ज्यादा परेशान करने वाली। जहां भारत में मजारें जगह जगह देखने को मिलती हैं, मजारों के नाम पर रोना किया जाता है, वहीं सऊदी अरब ने कुछ ऐसा कर दिया है जो इनको हैरान करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जिस घर में हुआ था, वह जगह एक समय में बड़ी श्रद्धा से देखी जाती थी। लोग वहां जाकर प्रार्थना करते थे, इतिहास को महसूस करते थे। लेकिन आज वह जगह एक मामूली इमारत के नीचे दबा दी गई है। इस्लाम के पहले खलीफा, जिनका नाम अबू बकर था, उनका घर, जिसे हजारों श्रद्धालु देखने आते थे, अब वहाँ एक आलीशान हिल्टन नाम का होटल खड़ा है। और मदीना की बात करें तो वहाँ तो हालात और भी दर्दनाक हो गए। जन्नत अल बकी, वह पवित्र कब्रिस्तान जहाँ पैगंबर के परिवार और उनके साथियों की कब्रें थी, उसे पूरी तरह से समतल कर दिया गया। एक समय था जब लोग यहाँ आकर श्रद्धा से सिर झुकाते थे, लेकिन अब यह सिर्फ एक खुली जगह है। कोई पहचान नहीं, कोई निशान नहीं, बस धूल और खामोशी। सऊदी अरब के शासकों का कहना था कि यह सब शुद्ध इस्लाम को बनाए रखने के लिए किया गया है। ये लोग ये मानते थे कि इस तरह के धार्मिक स्थल, खासकर मकबरे या ऐसी जगहें जहां पर किसी भी तरह से कोई मूर्ति है, उसको शिर्क कहते हैं। इस विचारधारा के चलते सऊदी सरकार ने पैगंबर मोहम्मद के परिवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जगहों को ध्वस्त कर दिया, ताकि कोई उन्हें पूज्य न बना सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर धार्मिक स्थल लोगों को गलत दिशा में ले जाते थे, तो क्या मक्का और मदीना में बनने वाले भव्य होटल और शॉपिंग मॉल लोगों को सही दिशा में ले जा रहे हैं? जहां पैगंबर के कभी घर थे, वहां अब महंगे रेस्टोरेंट और लग्जरी होटल खड़े कर दिए गए। धार्मिक पर्यटन को एक व्यवसाय बना दिया गया है और जिन स्थलों का इस्लामी इतिहास में गहरा महत्व था, उन्हें मिटा दिया गया। इसी बदलाव के कारण कई मुस्लिमों के मन में आस्था को लेकर सवाल उठने लगे। उस समय वहां के मौलाना और कई इस्लामी नेताओं ने इस पर विरोध दर्ज कराने की बात कही। उनका कहना यह था कि सऊदी अरब इस्लाम को खत्म करना चाहता है, लेकिन इन्हीं स्थलों की तरह वो लोग भी गायब हो गए। सऊदी अरब अपने यहाँ कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर रहा है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहा है जहाँ पर लोग अब इस्लाम को उतनी कट्टरता से पालन नहीं कर सकते। इसलिए सऊदी अरब में बीते दशकों में एक्स मुस्लिम यानी इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। मित्रों, सऊदी अरब इस कदर अपने यहाँ से इस्लाम को खत्म करना चाहता है कि आज मक्का और मदीना भी पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ आसपास जो भी ऐतिहासिक स्थल थे, यानी जो घर और मस्जिदें थी, उनकी जगह गगनचुम्बी इमारतों ने ले ली। जहाँ कभी पैगंबर के साथियों की यादें बसी थी, अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्किंग प्लॉट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तक कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर शौचालय भी बना दिए गए। आखिर सऊदी अरब अपनी जड़ों से कट क्यों रहा है? सऊदी अरब ने अपने ही इस्लामी इतिहास को धीरे धीरे मिटा दिया है और धीरे धीरे यह तेज ही हो रहा है। सऊदी अरब में इस्लामी स्थलों के विध्वंस का सिलसिला कुछ दशकों में इतना तेज हो गया है कि अब शायद ही कोई प्राचीन और ऐतिहासिक जगह बची हो। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब ने अपनी कट्टरपंथी वहाबी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए, क्योंकि वहाबी इस्लाम के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल, कब्र या मकबरे का सम्मान करना शिर्क की श्रेणी में आता है। इसीलिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के परिवार से जुड़ी तमाम जगहों को मिटा दिया। लेकिन इसके पीछे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक और भी नजरिए से देखा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि वो इस्लाम को मानते ही नहीं है, वो खुद एक एक्स मुस्लिम हो गए। इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ से इस्लाम के ज्यादातर इतिहास को खत्म कर दिया है और जो बचा है उसको भी खत्म करेंगे। चलिए कुछ नजर डालते हैं
उन स्थानों के बारे में जो इस्लाम की नजर से काफी ज्यादा पवित्र थे और कुछ दशकों पहले यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आया करते थे। पहला है पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान। ये 1989 में एक लाइब्रेरी में बदल दिया गया और इसे बस एक साधारण इमारत के नीचे छिपा दिया गया। दूसरा है जन्नत अल बाकी का कब्रिस्तान। इसको 1925 में पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यहाँ पर पैगंबर के परिवार, उनकी पत्नियों और पुत्रियों की कब्रें थी। अब बस यह एक समतल जमीन का टुकड़ा है। तीसरा है जन्नत अल मुअल्ला कब्रिस्तान। यहाँ पर भी पैगंबर मोहम्मद के पूर्वजों की कब्रें थी, लेकिन आज कहाँ पर है किसी को नहीं पता। चौथा है खदीजा का घर। पैगंबर की पहली पत्नी थी खदीजा। कुछ समय पहले इसको एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में रखा गया था, लेकिन फिर इसको ढहा दिया गया और सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। पांचवा है उहुद के लड़ाई में शहीद हुए लोगों की कब्रें। इस्लाम के शुरुआती दौर में जो लोग मारे गए थे उनकी कब्रें थी यहाँ पर और उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें पैगंबर के चाचा हजरत हमजा की भी कब्र थी। छठा है हव्वा यानी ईव का मकबरा। 1975 में इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया, इसे नष्ट कर दिया गया और आज यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। Recently, the Saudi government demolished the house of Hazrat Khadija to build toilets there. Interestingly, there was no particular need for toilets in that area. This isn't the only place. In recent years, Saudi Arabia has destroyed several other places and mosques from the Prophet Muhammad's time. सऊदी अरब में एक तरफ तो अपना पिछला इतिहास पूरी तरह से खत्म हो रहा है, वहीं लोग भारी संख्या में एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण भी सऊदी अरब में लोग अब इस्लाम पर सवाल उठाने लग गए हैं और शायद इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है एक्स मुस्लिम, जो कि खुद एक्स मुस्लिम कहे जाने वाले मोहम्मद बिन सलमान का। मक्का में अब अबराज अलबैत टावर खड़ा कर दिया गया है, जो दुनिया के सबसे महंगे और ऊंचे होटल्स में से एक। हरम शरीफ के बगल में ही ये गगनचुंबी इमारत शायद ये बता रही है कि अब सऊदी अरब मॉडर्निज्म की ओर बढ़ रहा है। 2022 में सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत एक योजना बनाई। वो योजना थी कि हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ाएंगे, लेकिन देखने को अब मिल रहा है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के बजाय मोहम्मद बिन सलमान उन सारी जगहों को और खत्म करने जा रहे हैं जो इस्लाम से कभी जुड़ी हुई थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। कुछ लोग इसे आधुनिकीकरण कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदम है। कई लोग कह रहे हैं कि ये वहाबी इस्लाम के नाम पर चीजें की जा रही हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। लेकिन क्या आने वाले वर्षों में इस्लामी इतिहास को सऊदी अरब में पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा या फिर इसमें कुछ धीमापन देखने को मिलेगा? आखिर क्यों सऊदी अरब अपनी ही जड़ों को खोद रहा है? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। आपकी नजरों में क्या है इसके उत्तर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।